हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 36 सॉल्व करेंगे। इसमें हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर समुद्रगुप्त को। तो क्वेश्चन 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो यहाँ पे देखिए, जो यूनानी लेखक हैं जस्टिन, उन्होंने सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है। लेकिन इनसे पहले विलियम जोन्स, जो कि पहले विद्वान थे, जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो जब पहचान की बात आती है तो विलियम जोन्स का नाम आता है। लेकिन यहाँ पे सेंड्रोकोट्स जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने भी कहा। लेकिन जस्टिन के बारे में एक और भी टर्म आता है कि इन्होंने सेंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का जो उल्लेख है वो इन्होंने अपने लेख में बताया है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। और जब पहचान की बात नहीं की जाएगी तो हम किसको देंगे? जस्टिन के द्वारा, मतलब सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है, इसका आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ऑप्शंस हैं जनपद, दुर्ग, मित्र और कोश। यहाँ पे राज्य देश के लिए जो है टर्म यूज हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मित्र। तो यहाँ भी ये कहा गया है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? मित्र है। देखिए, कौटिल्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है उसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, जिसमें सप्तांग सिद्धांत यानी एक राज्य जो है जो 7 उसके जो है पार्ट्स होंगे। राजा होगा, ये इनके जो है नंबर सीक्वेंस में है। ठीक है, राजा, फिर अमात्य, फिर जनपद, फिर दुर्ग, कोश, दंड एवं मित्र। तो लास्ट यानी कि 7वां जो अंग है सप्तांग का वो क्या है? मित्र है। और मित्र की इसकी मतलब कि इसकी व्याख्या जो है ये कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें मिलती है हमें। मित्र का मतलब मेनली ये है कि राजा के जो मित्र होते हैं वो शांति हो या युद्ध काल हो, दोनों में ही उनकी सहायता करते हैं। अगर राजा के जो मित्र हैं उनमें वो किसी भी तरीके की कोई बुराई उनमें अगर पाई गई या कपटी हुए या कुछ भी हुए तो वो उनके राजपाट के विनाश का कारण भी बन जाते हैं। ठीक है, तो 7वां अंग कौन सा है? सप्तांग का मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शंस हैं ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लकड़ी का। बिहार में पटना यानी पाटलिपुत्र जो है उसके समीप बुलंदी बाग और कुम्हरार की में जो खुदाई की गई थी उसमें से ही मौर्य काल में लकड़ी के विशाल भवन के जो अवशेष हैं ये प्रकाश में आए थे, मतलब कि ये मिले थे। तो इससे ये जो है अनुमान लगाया गया कि पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल है वो मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, तो क्वेश्चन 4 में है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? ऑप्शंस हैं अशोक, अकबर, रणजीत सिंह और शिवाजी। तो क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अशोक। देखिए, अशोक ने अपनी प्रजा के लिए विशाल समूह को ध्यान में रख करके ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सकें। तो इसीलिए जो अशोक का जो धर्म है वो सदाचार का धर्म था और यही सहिष्णुता, उदारता और करुणा इसके त्रिविध आयाम थे अशोक के धर्म के। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सहिष्णुता, उदारता, करुणा त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, सार्थवाह किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को या फिर तीर्थ यात्रियों को। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है, एक मिनट,
ऑप्शन बी, व्यापारियों के काफिले को। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी, इसलिए जो सार्थवाह है वो किससे संबंधित है? व्यापारियों के काफिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थान दिए गए हैं और सूची 2 में स्मारक दिए गए। ये स्मारक किस स्थान से संबंधित हैं यही हमें बताना है। तो स्थान देख लिए, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती। स्मारक कौन कौन से हैं? धमेक स्तूप, घोषिताराम मठ, रामाभर स्तूप और सहेत महेत। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2, 3, 1, 4। मैच करके एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जी दिया गया है कौशाम्बी। कौशाम्बी में जो स्मारक पाया गया है वो है घोषिताराम मठ। ये कहाँ है? कौशाम्बी में है। फिर है कुशीनगर। कुशीनगर में है रामाभर स्तूप जो है वो कुशीनगर में है। और धमेक जो स्तूप है ये है, धमेक स्तूप जो है वो सारनाथ में है। और लास्ट में है सहेत महेत। सहेत महेत स्मारक जो है वो है श्रावस्ती में। एक मिनट, ठीक है। तो सहेत महेत जो है वो कहाँ है? श्रावस्ती में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का शासक था? ऑप्शंस हैं साइरोन का, मिस्र का, मकदूनिया का या फिर सीरिया का। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र का। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ये जो बात है वो ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। ठीक है, मैत्रीपूर्ण उनके जो है संबंध थे अशोक के। उन्हीं 5 जो यवन राजा थे उन्हीं में से ही टॉलेमी फिलाडेल्फस जो थे वो उनमें से एक था। ठीक है, जो कि मिस्र का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में कथन कारण दिया गया है। कथन में है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण है, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, कूट में ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए, क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कथन में कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। धार्मिक आधार पर जो भूमि दान का प्रथम साक्ष्य मौर्यकाल जो है, मौर्योत्तर युगीन राजवंश जो सातवाहन है उसके समय में एक अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी कि जो मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन जो था उस समय में ये चलता था कि धार्मिक आधार पर भूमि दान का जो है, मतलब जो भूमि दान जो दिया जाता होगा वो चलता था उस समय। ठीक है, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भी भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो कथन है वो तो सही हो गया। लेकिन भूमि दान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता है। जाहिर है, जब यहाँ पे जो है मौर्य काल में भू अनुदान दिया ही नहीं गया तो यहाँ पे जो इनका कारण दिया गया है कि कृषकों का विद्रोह, तो ये भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो कारण है वो यहाँ पे गलत है और जो कथन है वो सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, तो 9 में है, पंकोदक सन्निरोधे ये जो वर्ड है ये मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। किससे संबंधित था? पीने के पानी को गंदा करने पर, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, कूड़ा फेंकने पर या मंदिर को गंदा करने पर। तो कौन सा ऐसा जो काम था जिस पर यह जुर्माना लिया जाता था? तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। तो ये जो पंकोदक सन्निरोधे जो ये जुर्माना था मौर्य काल में मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाता था, ये सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाता था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ऑप्शंस हैं थेरवाद,
हीनयान, व्रजयान या फिर तंत्रयान। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, व्रजयान। सुल्तानी युग में बौद्धों की जो सबसे प्रभावशाली शाखा थी वो व्रजयान थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।